Hello, dear students. Welcome to my channel. Myself, Suman Bishnoi, Assistant Professor, Political Science. आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी संभावित प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन के रूप में भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट योजना के अनुसार भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन इस सभा के लिए किया जाएगा। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। 389 प्रतिनिधियों की संख्या इस सभा के लिए निर्धारित की गई, जिसमें से 296 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत से और 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों से होने थे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों में 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान से होने थे और 292 प्रतिनिधि बाकी 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाते थे। इन प्रतिनिधियों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होना था, जबकि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन उनके शासकों के द्वारा किया जाना था। इस प्रकार गठित संविधान सभा की दलीय स्थिति 208 प्रतिनिधि कांग्रेस, 73 प्रतिनिधि मुस्लिम लीग और अन्य प्रतिनिधि छोटे राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में शामिल थे। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर लिया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रथम बैठक का पाकिस्तान निर्माण की मांग के आधार पर बहिष्कार किया गया और वहीं देसी रियासतें भी अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट स्थिति में नहीं थी, इसलिए उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन भी इस वक्त तक नहीं हो पाया था। सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आहूत की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और हिरेन मुखर्जी मुखर्जी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो भारत के बनने वाले संविधान के लक्ष्यों को इंगित करता था। M.R. जयकर और डॉक्टर अंबेडकर जैसे प्रतिनिधियों का मानना था कि इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में पारित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए एक बार के लिए इस प्रस्ताव को मुलतवी किया गया। लेकिन अंततः जब मुस्लिम लीग बहिष्कार पर अड़ी रही तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। 3 जून 1947 की माउंटबेटन प्लान के द्वारा भारत का विभाजन 2 अधिराज्यों में होना निश्चित हो गया था। ऐसे समय में संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाना था। भारत के लिए पुनर्गठित संविधान सभा में अब सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, जिसमें 229 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से और 70 प्रतिनिधि देसी रियासतों से चुने जाने थे। संविधान सभा के सदस्य संबंधी प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भी उठता है। डॉक्टर अंबेडकर प्रथम बार गठित संविधान सभा के लिए बम्बई प्रांत से संविधान सभा सदस्य का चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव हार जाते हैं। उसके पश्चात मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल से वो संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। लेकिन विभाजन निश्चित होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की सीट जैसर कुलना अब पूर्वी पाकिस्तान को जाने वाली थी, इसलिए संवैधानिक सलाहकार BN राव के कहने पर सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन बम्बई प्रांत के प्रधानमंत्री VG खैर को पत्र लिखा कि वह डॉक्टर अंबेडकर को
बम्बई प्रांत से निर्वाचित कर संविधान सभा में भेजे। उनके कहने पर M.R. जयकर ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर बम्बई प्रांत से चुनकर संविधान सभा के सदस्य बने। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये एक ICS ऑफिसर थे जिनका काम भारतीय संविधान के लिए प्रारूप यानी ड्राफ्ट को तैयार करना था। इन्होंने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके प्रारूप संविधान का निर्माण किया, जिस पर प्रारूप समिति के द्वारा विचार विमर्श किया गया। B.N. राव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्त होने वाले प्रथम स्थायी भारतीय जज थे। इनके द्वारा तैयार प्रारूप संविधान पर प्रारूप समिति के द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णमाचारी और माधवराव, ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा को संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इसके लिए 11 अधिवेशन बुलवाए गए। इसका अंतिम अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। राजस्थान से संविधान सभा में 13 सदस्य थे, जिनमें 12 सदस्य देसी रियासतों से और 1 सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और स्टेट्स कमेटी का गठन किया गया। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी व फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी का गठन किया गया। आर्टिकल 394 के अनुसार भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। इसमें दिए गए 16 अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366 व 367, आर्टिकल 379, 388, 391, 393 एंड 394, ये सभी अनुच्छेद उसी दिन से 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे। शेष संविधान यानी पूरे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निर्धारित की गई। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी दिन के महत्व को यादगार बनाते हुए 26 जनवरी का दिन भारत के संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के लिए निर्धारित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुनः समवेत हुई। संविधान सभा ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे और इसी दिन आर्टिकल 380 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। इस संविधान सभा के बारे में विश्व के अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। लॉर्ड साइमन ने इसे सवर्ण हिंदुओं की सभा, वहीं चर्चिल ने इसे एक ही जाति की सभा के रूप में संबोधित किया है। भारतीय संविधान पर टीका लिखने वाले विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में संविधान सभा को कांग्रेस का समानार्थी बताते हुए कहा है, संविधान सभा कांग्रेस ही है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें स्किल्ड पायलट कहा है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान सभा से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।